नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय इतना बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप इससे इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत जहाँ पर स्थित है उस महाद्वीप का हम इस वीडियो में आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यह है कि आज हम एशिया महाद्वीप का बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं, और हम जो चर्चा करने वाले हैं हम क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से लेकर छोटे देशों की चर्चा करेंगे और खासकर एशिया में करेंगे। दोस्तों, एशिया में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे, मगर आज हम सिर्फ एशिया में कौन कौन से देश हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एशिया में कुल 48 देश हैं और इन 48 देशों का नाम और उसकी राजधानी सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एशिया के सबसे बड़े देश से। दोस्तों, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आए इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए कई प्रकार के डायग्राम लिए हैं जिसके तहत आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है जो यहाँ पर है, जिसे साइबेरिया बोलते हैं। देखिए, रूस का ये जो भाग है इसे हम साइबेरिया बोलते हैं। दोस्तों, रसिया का जो भाग है वह एशिया में सबसे बड़ा है और रूस विश्व में भी सबसे बड़ा देश है। यदि रूस के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, रूस के बाद एशिया में बड़े देशों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर चीन आता है। दोस्तों, चीन यहाँ पर स्थित है। चीन जहाँ पर स्थित है उसे हम ईस्ट एशिया भी बोलते हैं, यानी पूर्वी एशिया। दोस्तों, यदि चीन की क्षेत्रफल की बात की जाए तो चीन का क्षेत्रफल 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत के बाद, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भारत यहाँ पर स्थित है। आपको यह बताना हम भूल गए, जहाँ भारत स्थित है उसे दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। आपको डायग्राम से समझाएंगे तो ये देखिए, इसे साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया भी कहते हैं। दोस्तों, अब भारत के बाद जिस देश का नंबर आता है वह है कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान यहाँ पर स्थित है। आपको कई चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। कजाकिस्तान यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो उसकी राजधानी अस्ताना है और अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, यानी अब कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो गई है और कजाकिस्तान का क्षेत्रफल 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। कजाकिस्तान
एशिया में चौथे नंबर पर आता है, चौथा बड़ा देश है। दोस्तों कजाकिस्तान के बाद की बात की जाए कि किस देश का नंबर आता है, तो वह सऊदी अरब है, जिसकी राजधानी रियाद है और उसका क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपको डायग्राम से समझाते हैं कि सऊदी अरब कहाँ पर है। दोस्तों यह जो दिख रहा है आपको बेहतर डायग्राम से समझाते हैं। ये रहा सऊदी अरब, यहाँ पर यह है सऊदी अरबिया। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी आपको बता दिए रियाद है। दोस्तों सऊदी अरब के बाद इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और उसका क्षेत्रफल 19 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इंडोनेशिया यहाँ पर स्थित है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, नीचे इंडोनेशिया स्थित है। दोस्तों इससे पहले हमने सऊदी अरब की जो बात की थी वह साउथ वेस्ट एशिया में स्थित था और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। दोस्तों सऊदी अरब के बाद यदि हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, इंडोनेशिया तक हम कर लिए थे। इंडोनेशिया के बाद ईरान का नंबर आता है जो एशिया में 7वें नंबर पर है, जिसकी राजधानी तेहरान है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ईरान की स्थिति यहाँ पर है। ईरान भारत का मित्र राष्ट्र भी है, जो भारत से बहुत अधिक व्यापार करता है। दोस्तों ईरान के बाद मंगोलिया है। मंगोलिया की क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और उसकी राजधानी उलान बटोर है। दोस्तों मंगोलिया के बाद पाकिस्तान आता है, जो भारत का पड़ोसी देश भी है। दोस्तों पाकिस्तान की बात की जाए क्षेत्रफल की तो उसका क्षेत्रफल 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। दोस्तों पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, माफ़ कीजिएगा, साउथ एशिया में स्थित है। और जो हमने ईरान की बात की थी वह साउथ वेस्ट एशिया में है। दोस्तों पाकिस्तान के बाद जिस देश का नंबर आता है वह तुर्की है, जिसकी राजधानी अंकारा है और तुर्की का क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों हर एक देश का जो हम क्षेत्रफल बता रहे हैं वह पूरे जो लाख में है ना, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उनका पूरा जो एकदम एग्जैक्ट क्षेत्रफल है वो हम नहीं बता रहे हैं, बस लाख में बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि यदि ज़्यादा डाटा लेने लगे तो आपको याद करने में परेशानी होगी। दोस्तों तुर्की की बात हमने की, उसकी राजधानी अंकारा है और उसका क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों तुर्की की बात की जाए तो वह यहाँ पर स्थित है, जो यूरोप का बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पर तुर्की स्थित है। दोस्तों तुर्की के बाद जिस देश का नंबर आता है वह म्यांमार है। म्यांमार का क्षेत्रफल 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी राजधानी नयदा है। दोस्तों म्यांमार के बाद एशिया का 12वां सबसे बड़ा देश अफ़गानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है और इसका भी क्षेत्रफल 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, मगर म्यांमार से कम है। दोस्तों अब बात की जाए कि
अफ़गानिस्तान के बाद किस देश का नंबर आता है? दोस्तों अफ़गानिस्तान यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अफ़गानिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में है। अफ़गानिस्तान के बाद दोस्तों जिस देश का नंबर आता है वह यमन है, जिसकी राजधानी साना है और इसका क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों यमन आप देख सकते हैं बाईं ओर नीचे है। यमन के बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसका क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, मगर यमन से कम है। दोस्तों थाईलैंड आप देख सकते हैं भारत के दाईं ओर दिख रहा होगा नीचे। थाईलैंड की राजधानी हमने बताया बैंकॉक है। दोस्तों थाईलैंड के बाद तुर्कमेनिस्तान है, जिसकी राजधानी अशगाबाद है। इसका क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है। तुर्कमेनिस्तान के बाद यदि हम बात करें कि जिस देश का नंबर आता है वह उज़्बेकिस्तान है। दोस्तों अभी हाल ही में एससीओ की बैठक उज़्बेकिस्तान में ही हो रही है। तो उज़्बेकिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ पर है। दोस्तों उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उसका भी क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ताशकंद वही शहर है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। ताशकंद समझौता आप पढ़े ही होंगे। दोस्तों अब बात करें जिस देश का अगला नंबर आता है वह है इराक, जिसकी राजधानी बगदाद है और उसका भी क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आप देख सकते हैं इराक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इराक के बाद हम बात करें कि किस देश का नंबर आता है तो वह जापान है। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों जापान के बाद मलेशिया आता है। मलेशिया यहाँ पर स्थित है। दोस्तों मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है और इसका भी क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों मलेशिया के बाद वियतनाम आता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों वियतनाम के बाद ओमान आता है, जिसकी राजधानी मस्कट है। आप देखिए बाईं ओर नीचे ओमान है, इसकी राजधानी मस्कट है। इसका भी क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ओमान के बाद फिलीपींस का नंबर आता है। दोस्तों फिलीपींस यहाँ स्थित है। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसका क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों फिलीपींस के बाद लाओस है, जिसकी राजधानी वियंतियन है और इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों लाओस यहाँ पर स्थित है। लाओस। दोस्तों अब लाओस के बात की जाए तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, जिसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है। किर्गिस्तान दोस्तों भारत के ठीक उत्तर में है। दोस्तों किर्गिस्तान के बाद सीरिया आता है, जिसकी राजधानी दशमक है। इसका क्षेत्रफल लगभग में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर आता है। दोस्तों सीरिया के बाद कंबोडिया है, जिसकी राजधानी नोम पेन है। इसका भी क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों कंबोडिया आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों कंबोडिया के बाद की बात की जाए कि कंबोडिया के बाद किस देश का नंबर आता है, तो कंबोडिया के बाद नेपाल का नंबर आता है और नेपाल का क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी राजधानी काठमांडू है। दोस्तों नेपाल के बाद बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। बांग्लादेश के बाद ताजिकिस्तान आता है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और इसका भी क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ताजिकिस्तान के बाद उत्तर कोरिया आता है, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है और इसका भी क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है।
दोस्तों इसके बाद दक्षिण कोरिया आता है जिसकी राजधानी सियोल है और इसका क्षेत्रफल 99,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद जॉर्डन आता है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और इसका क्षेत्रफल 79,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इसके बाद अजरबैजान का नंबर आता है और अजरबैजान का राजधानी बाकू है और इसका क्षेत्रफल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है जिसकी राजधानी अबू धाबी है और इसका क्षेत्रफल 77,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद जॉर्जिया का नंबर आता है, जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी है जिसका क्षेत्रफल 69,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों अब बात करें कि किस देश का नंबर आता है तो उसकी राजधानी, उस देश का नाम है श्रीलंका जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है और इसका क्षेत्रफल 65,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इसके बाद हमारे पड़ोसी देश भूटान का नंबर आता है जिसका राजधानी थिम्पू है और उसका क्षेत्रफल 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद आर्मेनिया का नंबर आता है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और इसका क्षेत्रफल 29,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इसके बाद इज़राइल का नंबर आता है, इज़राइल का राजधानी जेरूसलम है और इसका क्षेत्रफल 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद कुवैत का नंबर आता है और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और इसका क्षेत्रफल 17,000 किलोमीटर स्क्वायर आता है। दोस्तों उसके बाद तिमोर लेस्टे है जिसकी राजधानी दिल्ली है, इसका क्षेत्रफल 14,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद कतर है जिसकी राजधानी दोहा है, इसका क्षेत्रफल 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद लेबनान है, इसकी राजधानी बेरूत है और इसका क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है और इसका क्षेत्रफल 9,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद ब्रुनेई है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावन है जिसका क्षेत्रफल 5,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों उसके बाद बहरीन है जिसकी राजधानी मनामा है, इसका क्षेत्रफल 691 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद सिंगापुर का नंबर आता है जिसका क्षेत्रफल 639 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव आता है जिसकी राजधानी माले है और उसका क्षेत्रफल 298 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मिलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।